और दोस्तों हमें ऊपर में ऐसा वाला एक स्टे तार लेना है। केबल आता है अच्छा मजबूती, तो देखिए मोटाई आप देख सकते हैं, काफी अच्छी मोटा। आप चाहे छोटी पतली धागा, इसे राजा रानी नाम से आता है, देख लो। इसका पड़ता है एक पीस का 50 रुपये, 10 का पूरा पेटी आता है। एक पेटी लेंगे तो आपको 500 पड़ेगा। यदि एक दो पीस लेते हैं तो 5-10 रुपया एक्स्ट्रा पड़ता है। और ये धागा बुनाई भी दो प्रकार की होती है, ये पहला वाला बता रहा हूँ, उसके बाद आपको दूसरा एक और तरीका है वो भी बताऊंगा। किसान भाइयों नमस्कार। अगले वीडियो में हमने जाना कि हमें करेले में बाम्बू किस हिसाब से देना है, उसमें आज काफी अच्छी व्यू और लाइक मिले। और ये वीडियो हम बना रहे हैं कि अब रस्सी और धागा बुनाई कैसे दें। तो पहले हमें इस तरह 10 से 12 फीट का एक बाम्बू ले लेना है और यहाँ पे हमें बांधना है। बांधना कैसे वो बता रहा हूँ। इस तरह से रस्सी पकड़ लेना है। आप चाहे तो 2 जन भी बांध सकते हैं। मैं थोड़ा इसमें काम सीख गया हूँ तो मुझे एक आदमी ही बांधकर रेडी कर लेता हूँ। पहले इसका अच्छा से हम गांठ ले लेते हैं, फिर बताता हूँ आगे कि आपको और क्या करना है। इस तरह से पहले हमें साइड में करना है बांस को, और ये दे क्यों रहे हैं वो भी बताता हूँ। आप चाहे तो इसमें तार का भी उपयोग कर ले रहे हैं। मैं फिलहाल ये हम जो धान के कट्टे जो बोरे सिलाई करते हैं वही वाली रस्सी है। लगभग 100-120 रुपये केजी में आ जाता है, और 1 केजी तो बहुत हो जाएगा। इस तरह से आपको गांठ बना लेना है। उसके बाद ये जो हमारा है, इस तरह से हमें ऐसे करके दे देना है। अब ये देने का मतलब क्या है कि हमारा जो ये बाम्बू है उस तरफ झुके नहीं। जब हम इसमें करेले फल आ जाएंगे, लोड आएगा, तो ये उस तरह झुके ना। यदि स्टे तार हम यहाँ से देते तो हमें यहाँ पे चलना बुलना रहता है, तो हमें चलने में दिक्कत होगा। इस तरह से एक साइड ऐसा दे रहे हैं। उसके बाद आपको हमको ऊपर में रस्सी देना है। उससे पहले हमें उस तरफ एक और साइड में स्टे लगाना है। आइए कैसे लगाते हैं वो बताता हूँ किसान साथी। और इस तरह से हम एक बाम्बू ले लेंगे, लगभग 2.5 से 3 फीट का होगा, और हमें इसको लगभग 2 फीट अंदर मतलब डालना है जमीन के अंदर। कैसे करना है वो बता रहा हूँ। यही डालो। पहले हमें लाइन का सीधा देख लेना है, उसके बाद हमें ऐसे तिरछे मार डालना है इस तरह से। आप जितना ठोक चाहे, जितना सकते हैं उतना ठोक सकते हैं अंदर। लगभग आधा फीट बचा। अब उसके बाद क्या करना है, हमें ऊपर पे जो एक और रस्सी डालना है वो डाल लेना है पहले। उसके बाद यहाँ पे हम स्टे लगाएंगे। दोस्तों हमें ऊपर में ऐसा वाला एक स्टे तार लेना है। केबल आता है अच्छा मजबूती, तो देखिए मोटाई आप देख सकते हैं, काफी अच्छी मोटा। आप चाहे तो जेई तार का जो आता है वो भी उपयोग कर सकते हैं, बस उसमें खर्च ज्यादा आता है। मैं तो यही वाला उपयोग करता हूँ, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ। आप जेई वाला भी, आपका पैसा अच्छा है तो आप जेई वाला भी डाल सकते हैं। अब बताते हैं कि इसको लगाना कैसे है। ये तार प्लास्टिक है, प्लास्टिक का वायर ले लेना है, और हमें यहाँ पे गांठ बांधना लेना है। 2 बार आप इस तरह से ले लीजिए, और हमें यहाँ पे अच्छे से गांठ बांधना चाहिए। दिखाए गांठ तरफ, दिखा था। हाँ बढ़िया। इस तरह से गांठ बना लेना है। उसके बाद हमें ये अपने हाथों से इस तरह से धर लेना है, क्योंकि अभी वजन है। अब इसको हम लेते चलेंगे। दिखाई थी, दिखा था ना। हमें इसमें इस बम्बू पे हमें एक राउंड घुमाना है। इस तरह से एक राउंड घुमा लेना, और आगे की ओर ध्यान ये रखना है, जैसे हमने वो वाले खूंटे पे हमें यहाँ से ऐसे राउंड किया, तो अगले खूंटे पे हमें यहाँ से ऐसे राउंड करना है। एक बार
ऐसे करना है और एक बार इस तरह से ऐसे करना है, आड़ा तिरछा देना है जिससे मजबूती बना रहे। आप चाहे तो यहाँ पे गांठ भी बांध सकते हैं, तो हम लोग तो बस ऐसे ही कर देते हैं, काम बन जाता है इसलिए ऐसा ही करते हैं। अच्छा, और ये हमारा जो बंडल है मोटा रहने से एक जन काम करने में दिक्कत है, आप 2 जन भी कर सकते हैं। एक जन इसे खोलता रहेगा, हम लपटते रहेंगे। आइए बताते हैं। चल, इस तरह से हम, एक आदमी खोलते जाएगा बंडल को, हम पीछे तरफ कसते जाएंगे। इस तरह से आप कसते रहिएगा। अब हम जब कसते आ गए तो यहाँ पे हमें ऐसे एक राउंड घुमा लेना है। आप चाहे तो 2-3 राउंड भी घुमा सकते हैं। हम लगभग 3 राउंड घुमा रहे हैं इसमें। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, हमारा जब हमने स्टे लगाने के लिए, रोक लगाने के जो खूंटे लगाए हैं, यहाँ से हम बांधेंगे इसको। आप चाहें तो इसी में कनेक्ट ना करके दूसरी एक तार ले सकते हैं, या फिर कोई जेआई के तार ले सकते हैं, या फिर प्लास्टिक के वायर जैसा भी ले सकते हैं। हमें पहले ये खूंटे से वहाँ पे स्टेट कर लें, उसके बाद ऊपर जो वाला भाग था वो भी लगा सकते हैं। दोनों बनता है, आप जैसा भी बना सकते हैं आपकी मर्जी के अनुसार। इसे हमें क्या करना है, पहले मस्त 4 राउंड घुमा लेना है। ऐसे 4 राउंड घुमा लिए और आप काट सकते हो यहाँ से। यहाँ से हम 2 जन खींच लेंगे। अब यहाँ से अच्छे से कस लेंगे नीचले भाग में, इस तरह से 2 बार घुमाना है। उसके बाद यहाँ से फिर मोड़ लेना है और ऐसे घुमा लेना है, और यहाँ पे हमें बांध देना है वायर को। ये जो ठीक है, अब ये तार चेक कर सकते हैं, देखिए काफी अच्छी मजबूत हो गई है, आवाज भी आपको आ रही होगी। अब इसके बाद हमें बीच में एक और रस्सी लगाना है। आइए वो कैसे लगाते हैं वो भी बताते हैं। करिए था दिखाते। ये जो तार दिख रहे हैं, ये जो हमने एक काला बंडल दिखाया, ये वाला, इसका केजी आता है 100 से 110 रुपये प्रति किलो आता है। आप जितना लगेगा उतना खरीद कर ला लिए। किसान बीज भंडार, जहाँ बीज भंडार मिलता है, या रस्सी का जहाँ मिलता है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि ये हमने अभी ऊपर पे दिए नए हैं, अगले साल हमें ये निचले भाग में देंगे। और ये रस्सी हमें जो धागा बुनाई करेंगे तब ये बीच में देंगे। इसको उसी तरह बांध लेना है जैसे हमने ऊपरे और निचले भाग में बांधा है, इसी तरह से आपको ये बांध कर लगा लेना है। तो हमेशा दोनों हमारा जो बाम्बू है उसके बीचों बीच ये लगाना है। ये हमें गांठ बना लेना है इसको, क्योंकि गांठ लगाने में आसान होता है। वो जो हमने लिया वो बहुत कड़क होता है, तो उसमें गांठ लगाने में दिक्कत होते थे हमें। बस 2-2 राउंड घुमा दिए, इसको हमें अच्छे से कस लेना है ऐसे। किसान भाई, उसके बाद आपको लगेगा ये हमारा जो है छोटी पतली धागा, इसे राजा रानी नाम से आता है, देख लो। इसका पड़ता है एक पीस का 50 रुपये, 10 का पूरा पेटी आता है। एक पेटी लेंगे तो आपको 500 पड़ेगा। यदि 1-2 पीस लेते हैं तो 5-10 रुपया एक्स्ट्रा पड़ता है। तो हमने पेटी लिया है तो हमको 50 रुपये पड़ा है। 10,000 मीटर का है। अब इसी से हम अपना करेले के लिए धागा बुनाई करने वाले हैं। धागा कैसे बुनाई करना है अब वो बताते हैं। पहले हमें यहाँ पे एक गांठ बना लेना है। इस तरह से अब हमें यहाँ पे एक राउंड घुमाना है और यहाँ से हमें अच्छे से कस लेना है। उसके बाद हम ऊपर चढ़ा लेंगे और इस तरह से हम फिर एक राउंड घुमा लेंगे। आप इसी तरह से यहाँ से करेंगे और यहाँ तो अपना पकड़ा ही रहेंगे। इस तरह से ऐसा लाएंगे और यहाँ पे फिर एक राउंड घुमा देंगे। और ये लेना कितना है डिस्टेंस वो भी बता रहा हूँ। आप
फसल जैसे हमारा लौकी खीरा का हो गया तो आप थोड़ा दूर करेंगे चल जाएगा, पर आपका एक करेला हो गया, परवल जैसे हम लगा रहे हैं जो छोटी बेल होता है, आप यहाँ से देख लें ना, लगभग एक बेद, यहाँ से एक बेद या उससे कम या ज़्यादा ले सकते हैं। फिर ज़्यादा लेंगे तो हमारा जो बेल चढ़ाने में असुविधा होता है। इसी तरह से हम अपना जो काम है वो करते जाएंगे। और ये धागा बुनाई भी दो प्रकार की होती है, ये पहला वाला बता रहा हूँ, उसके बाद आपको दूसरा एक और तरीका है वो भी बताऊंगा। आप करते रहिएगा तो आपको एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तब कितना धागा बुनाई आप अकेले ही कर लेंगे। आपको पहले तो यदि आपने पहले कर लिया है तो वो तो नहीं लगेगा कि आप एक्सपीरियंस जब हो जाएंगे तो आप बहुत स्पीड से भी धागा बुनाई का काम कर लेंगे। थोड़ा एक आध लाइन यदि नए हैं तो ये सीखना के मिले सीखेंगे आप, उसके बाद तो आप स्पीड से भी धागा बुनाई का काम कर लेंगे। जब वहाँ से हमने यहाँ तक धागा बुनाई के जब हमें खूंटे पे आ जाए तो हमको यहाँ पे गांठ लगाना है। इस तरह से 2 राउंड घुमा लीजिएगा और उसके बाद हमें यहाँ पे गांठ बना लेना है ऐसे। इससे क्या होगा, यदि हमारे यहाँ जो है कुत्ते बहुत परेशान करते हैं, क्या करते हैं ये जो नीचे वाला है ये काट लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा ये वाला जो भाग है वो बाहर निकल जाता है, फिर से हम इसे धागा बुनाई करते हैं। यहाँ पे हम गांठ बांध देंगे तो यदि कुत्ते काट भी लेगा तो यही जो बांस की हमारा जो 6 से 7 फीट जो भी जितना है यहाँ का ही खराब होगा, इस तरफ का खराब नहीं होगा। तो इस तरह से आप गांठ बांधते जाइए। ये हमारा पहला तरीका हो गया धागा बुनाई का। और एक और तरीका बताता हूँ, उसको इस तरीके में आपको क्या करना है, सिर्फ पहले निचले भाग में पहले धागा देना है। ये जो हमारा धागा है ये हम पहले निचले भाग में देते जाएंगे। इस तरह से एक एक राउंड घुमाते जाएंगे और ये निचले भाग में ही देते जाएंगे इस तरह से। किसान भाइयों देखिए, हमने जो निचले भाग में है बीच में जो हमने ये रस्सी दिया था यहाँ से वहाँ तक हमने धागा बुनाई कर लिया। अब हम ऊपरी भाग में करेंगे। इस तरह से धागा बुनाई करने से क्या होता है, यदि कुत्ता यहाँ भी काट लेता है तो बस यहाँ से यहाँ तक का खराब होगा, ऊपर वाला खराब नहीं होगा। पर हम जब इस विधि से हम जब धागा बुनाई करते हैं, यदि कुत्ते किसी कारणवश ये वाला रस्सी टूट गया तो यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। और इस तरह से यदि हम करते हैं तो यदि नीचे कुत्ते काट लिया भी किसी भी कारणवश से रस्सी टूट गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक खराब होगा। जब हम ऊपरी भाग में धागा बुनाई करेंगे तो ऊपर की सतह ठीक रहेगी। तो ये है 2 तरीके ही जानता हूँ किसान भाई, से 2 तरीका आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। चलिए अब ऊपरी भाग में हम धागा बुनाई का काम करते हैं। अब यहाँ से हमें इसके बीचों भाग में ऐसे फंसाना है और कसते जाना है। ये जो हमारा रस्सा है इसे हम ऐसे कसते लाएंगे। आप चाहें तो ये दोनों बीच में यहाँ से भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ से करता हूँ क्योंकि दिखने में भी अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ बीच से कर रहा हूँ। इस तरह से आप इसे कसते ले जाएंगे। लास्ट में देखना मज़ेदार डिजाइन भी बन जाता है और हमारा धागा बुनाई का काम भी होता है। इसी 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। किसान साथियों, आप वीडियो तो देखते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो बिल्कुल फ्री का है उससे कर भी देना यार। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्या है फ्री का है, तो इससे हमें हमारा जो मनोबल शक्ति है, हमारा जो हमें सपोर्ट मिलता है, तो हमें काम करने में और वीडियो बनाने में और भी मज़ा आता है। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम अभी जितना भी करेले में जो जो प्रोसेस करते हैं, हमने जो सीखा है किसानों से, उसी को हम वीडियो के माध्यम से अभी करेले पे
हमने जब इसकी बिजाई की तब वीडियो नहीं बना पाए, पर अब हमने कौन से बीज लगाया है क्या है वो हमने वीडियो बना लिया है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वीडियो देख लेना। और ये देखो इस तरह से धागा बुनाई का काम चलता है, इससे काम चलता रहेगा। और इसमें फिर हम आएंगे कि कौन सा खाद बीज दवाई कौन सा क्या डालना है, पूरी जानकारी देंगे तुड़ाई तक। और कितने केजी हम प्रति पौधे निकाल पाएंगे उसका भी मैं आपको अंत में डिटेल बताने वाला हूँ। उसके लिए कम से कम हमको 2 महीना और लगेगा। और ये हमारे जो करेले की फसल देख रहे हैं मात्र 15 दिन की फसल है। ये 15 दिनों में देखना ये हमारा जो बेल है ऊपर तक चढ़ जाएगी। किसान भाइयों तो देखिए ये 2 तरीका था धागा बुनाई का। आप उस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। आप पहले शुरुआत में कर रहे हैं 2-4 लाइन भी कर रहे हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये वाला हर कोई कर लेता है, पर इसके लिए देखिए इसके लिए थोड़ा सीखने को टाइम लगता है। ये वाला आप जल्द ही सीख जाएंगे। तो ये थी किसान भाइयों हमारे करेले में बम्बू किस तरह से देना है, वो तो अगले पार्ट में बता दिया। हमने धागा कैसे बुना ये इस पार्ट में बता रहे हैं। अगले पार्ट में हम बताएंगे कि हम जब बेल चढ़ाएंगे तो इसके बाद हमें, अभी तो इसमें दवाई नहीं डाले हैं, इसमें हमें कौन सा दवाई डालना है जिससे हमारे कीट पतंग और फंगस को नियंत्रण कर सकते हैं। अगली वीडियो फिर आएगी। तो ये थी दोस्तों हमारी धागा बुनाई की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।